हेलो एवरीवन। तो CUET पीजी का जो रिज़ल्ट आ चुका है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रिज़ल्ट अभी तक नहीं देख पाए हैं। तो मैंने टेलीग्राम पे लिंक जो है भेज दिया है अपने। एक बार जाके उस टेलीग्राम के लिंक से यू कैन ओपन योर रिज़ल्ट फ्रॉम दैट लिंक। ओके, सो गो एंड चेक इट आउट। और अब बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। रैंक क्या, मतलब कैसे रिलीज़्ड होगा, और अगर लो मार्क्स है तो कौन सी यूनिवर्सिटी को भरें, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा आप सभी के लिए। तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग लगातार आपको काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी या फिर कुछ जो कम बच्चों का मार्क्स है उनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट रहेगी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव क्लास 10 मार्कशीट, जो कि सबके पास होगा। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, इसका फ़ोटो स्टेट रख लेना। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, जैसे आपने CUET पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो ये इसका जो स्कोर कार्ड है ना, वो रख लेना। अभी जो स्कोर कार्ड आएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, TC, और माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन, और कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे आप OBC, EWS और SC ST कैटेगरी से हो तो ये सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। रिजर्वेशन भी वही है, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट। जैसे आप PWD में ले रहे हो या फिर आप आर्मी कैटेगरी, मतलब आर्मी से हो और आप पढ़ना चाह रहे हो, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने आर्मी के लिए जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, तो वो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। और सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका फ़ोटो कॉपी रख लेना, इसलिए क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हो काउंसलिंग के लिए तो आपको जो है डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। ओके, अब जो है कुछ लोगों का पूछना था कि मेरा अगर ड्रॉप है तो मैं क्या करूं। तो ड्रॉप है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ड्रॉप है तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो लगा, क्लियर। और उसके लिए कोई मतलब स्पेशल प्रोविज़न नहीं है कि आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आपके पास OBC NCL या फिर EWS की जो भी सर्टिफिकेट है वो लगेगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या है। तो कैंडिडेट विल सेलेक्ट फ्रॉम द रैंक लिस्ट रिलीज बाय ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। तो ये जो रैंक रिलीज़ करेगा, ऐसा कहना है कि अब जो मतलब आपका NTA है, ये रैंक नहीं देगी। रैंक जो प्रोवाइड करेगी वो यूनिवर्सिटीज़ को करेगी। तो कैंडिडेट विल सेलेक्ट फ्रॉम द रैंक लिस्ट प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, यानी जो रैंक रिलीज़ करेगी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग ये जो होगा एडमिशन होगा। तो उस यूनिवर्सिटी में आपको उसकी साइट को लगातार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट विल सेलेक्ट फ्रॉम द रैंक लिस्ट रिलीज बाय ईच पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी CUET 2022। जैसे आपका BHU हो गया, JNU हो गया, है ना, और आपका मतलब और भी जितनी यूनिवर्सिटी है, तो सब पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी अपने लिए पर्टिकुलर रैंक प्रोवाइड करेंगी कि हमारे यहाँ पर इस रैंक के बच्चे आ सकते हैं। तो आपको जो मतलब जो पसंद है, जिस यूनिवर्सिटी हमको लग रहा है कि हो जाएगा, मेरा अच्छी रैंक है, तो जस्ट गो फॉर इट, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट विल एडमिटेड बेस्ड ऑन देयर रैंक्स एंड नंबर ऑफ सीट। अब जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जो नंबर ऑफ़ सीट अवेलेबल है एंड जो रैंक है आपकी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एडमिशन होगा। याद रखना कि कुछ दो या तीन सब्जेक्ट में परसेंटाइल आया तो उस पर भी नेक्स्ट हमारा वीडियो होने वाला है डिटेल में, कि क्या है परसेंटाइल और किस तरीके से एडमिशन होगा। कुछ बच्चों का 100 परसेंटाइल भी आया, 98 पॉइंट समथिंग आया, तो उस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। एप्लीकेंट हैव अपीयर ऑनलाइन CUET 2020। पहली बात तो आपका फर्स्ट जो होने वाला है रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें कुछ मिनिमम फ़ीस भी कुछ लोगों ने रखा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा विद योर एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक पोर्टल होगा, आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के पेज पे जाएंगे, तो मैंने एक उस पर भी वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से वो पोर्टल ओपन होता है। तो आप उस पोर्टल को ओपन करोगे और फिर जो है काउंसलिंग प्रोसीजर, वहाँ पर आप देखोगे एक मिनिमम फ़ीस होता है, आप दोगे। फिर उसके बाद जो है अपनी जो मार्कशीट है आपके पास 10, 12 और फिर ग्रेजुएशन की, और उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर अपलोड करोगे, जो उसकी मेन कॉपीज़ है, और फिर जो है आप आगे प्रोसीड करोगे, क्लियर। तो अगर ठीक है ऑनलाइन हुआ, अगर ऑफलाइन भी हुआ, हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन भी बुलाएं, पर मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन होगा। फिर ऑफलाइन बाद में आप लोग को जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी नवंबर में, तो उस समय से आपको
ऑफलाइन जाना पड़ेगा और उस समय फिर आपको सब चीज़ें जमा करनी पड़ेगी। अब रही बात जिसके पास टीसी और माइग्रेशन नहीं है, टीसी माइग्रेशन नहीं है तो याद रखना कि उसके लिए एक एनेक्जर भरा जाता है। एनेक्जर जैसे बीएचयू में पिछली बार एनेक्जर 10 करके था, तो वो भर के आप वहाँ पर जमा कर दोगे तो आप 2-3-4 महीने बाद भी आप सबमिट कर सकते हो अपना टीसी और माइग्रेशन। क्लियर। अब रिज़ल्ट जिसका लास्ट ईयर का नहीं आया है तो वो भी इसी एनेक्जर को भरेगा और फिर वो भी 2-3 महीने बाद जब भी रिज़ल्ट आएगा तो अपना जो लास्ट फाइनल रिज़ल्ट है वो सबमिट करेगा। क्लियर। The participants who have been invited to CUET PG Counseling 2022 must first register themselves by visiting official website of desired and participating institution। तो आपको पहली बात तो रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर जैसे आपको JNU पसंद है और आपकी अच्छी रैंक 1-2 रैंक है तो आप JNU में जाओगे, ठीक है। अगर आपको HCU पसंद है तो आप HCU में जाओगे। अगर आपको त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पसंद है तो आप त्रिपुरा में जाओगे। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा पसंद है तो आप वहाँ पर मतलब रजिस्टर करोगे खुद को। एक पर्टिकुलर मिनिमम फ़ीस होगी जो कि जैसे JNU का 200 है, BHU का भी 200 के, SU का। तो आप देख लो अपने रैंक के हिसाब से लिस्ट देख लो, उसके बाद रजिस्टर करना स्टार्ट करना। कैंडिडेट विथ हायर CUET PG कट ऑफ आर गिवन हायर प्रायोरिटी। जिनका कट ऑफ ज़्यादा है, जिनका कट ऑफ 1 है, जिसका कट ऑफ 2 है, 50 है, तो उसके अगर आप उसकी रैंक ज़्यादा है तो उनको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा और एज़ कम्पेयर टू लोअर कट ऑफ वाले को या फिर लोअर रैंक वाले को तो पहले तो हायर कट ऑफ को दिया जाएगा। अगर उन्होंने सीट नहीं लिया तो आप एक्वायर करोगे सीट जो कम रैंक्स वाले और फिर कम नंबर वाले हैं, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टेंस द कैंडिडेट इन देयर चूजन कॉलेज एंड प्रोग्राम एडमिशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। जैसे आप जैसे JNU के लिए करवा रहे हो तो पहली बात वहाँ पर जाके आप एक पोर्टल पर रजिस्टर करोगे, फिर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, पर्टिकुलर मिनिमम फ़ीस भी होगी उसकी। और फिर उसके बाद जब आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको एक जो है वहाँ की फ़ीस देनी पड़ेगी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड है। अब रही बात कि एडमिट कार्ड भी रख लेना अगर आपके पास हो अपना एडमिट कार्ड। देखो एडमिट कार्ड किसी का डिलीट विलीट नहीं हुआ है, सब जब निकलवाने गए होगे साइबर कैफ़े में तो आपने अपना एडमिट कार्ड क्या किया होगा, अपने पास मोबाइल में रखा होगा और आराम से अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे पहले किया था वैसे ही डाउनलोड कर लेना। क्लियर। तो वो भी ज़रूरी है आपके लिए। अब रही बात जिनका लो रैंक था या फिर जिनका लो मार्क्स है, 100 के नीचे है या फिर जो है 200 के नीचे है या फिर 150 के अंदर है, तो वो क्या करे। क्योंकि देखो हम पे क्या बोल रहे हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए जैसे कुछ 8 यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, कब सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, तो नीचे की यूनिवर्सिटीज़ तो आपके लिए बचेंगी, तो आप होपलेस मत हो। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए काफ़ी एप्लीकेशन है पर कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। जैसे गुजरात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है ना। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें लोग एडमिशन लेना कम प्रेफर करते हैं, तो आप वहाँ जा सकते हो क्योंकि वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जा सकते हो। जैसे मैं कुछ डिस्कस कर लेती हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप रैंकिंग रही है। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि BHU के लिए 3.53 लाख जो है एप्लीकेंट्स रहे हैं। डिफरेंट जो है कोर्स स्ट्रक्चर भी है, BHU में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं तो इसके लिए काफ़ी रहे हैं। और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी एप्लीकेंट्स रहे हैं, ठीक है। हेमवती नंदन यहाँ पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, नेहरू के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आपके एप्लीकेशंस रहे हैं। तो अभी भी 44 यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें कि जैसे एपिक्स इंस्टीट्यूट लखनऊ है। और मैं आज स्पेशल इकोनॉमिक्स के जो कॉलेजेस है उसको डिस्कस करूँगी एक वीडियो में टाइम मिलने पे, तो जो है आप लोग उसको ज़रूर से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए। और रही बात टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स पे डिस्कशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो जो लो रैंक जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जम्मू है ना, और कश्मीर में एक और यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपको आराम से एडमिशन मिलेगा। और हरियाणा में भी मिल जाएगा है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। और आपका जो है कुछ और यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट में जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो अभी भी आप टेंशन मत लो, आराम से 100 के नीचे वाले तो अगर SC ST कैटेगरी और में है तो होगा, अदरवाइज़ जो है आप लोग अभी जो है इतना पैनिक नहीं करने का ज़रूरत है, थोड़ा सा अभी वेट करो, ठीक है। अभी आपको बस वेट करना है और अपने एडमिशन के लिए मतलब लगातार यही सब चेक करते रहना, ठीक है। तो जुड़े रहो
ओके। और नेक्स्ट जो है हम लोग परसेंटाइल पे डिस्कस करेंगे कि कुछ लोगों का रिज़ल्ट परसेंटाइल में आया है, तो वो परसेंटाइल का क्या क्राइटेरियन है और किस तरीके से आता है। ऑलरेडी हम 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, पर एक वीडियो और डेडिकेटेड रहेगा इसके लिए, तो आप लोग जो है उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके किसी और भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात करेंगे। तो जुड़े रहो, धन्यवाद।